हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ग्रुप डी के प्रश्न पत्र। क्या लाया हूं? ग्रुप डी के प्रश्न पत्र। वैसे ग्रुप डी के प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो 2016 और 2018 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो सारे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने प्रश्नों को नहीं देखा होगा उन प्रश्नों को आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और केमिस्ट्री से कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, किसके अणुओं के बीच, मतलब दो अणु हैं उनके बीच में आकर्षण बल किसका अधिकतम होता है? तो द्रव का, गैस का, प्लाज्मा का या ठोस का? तो बताइए फ्रेंड्स, किसका जो है वह आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस का आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके अणुओं में? तो ठोस के अणुओं में आकर्षण बल अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है पदार्थ के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहा गया है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता। दूसरा है ऑप्शन पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स पदार्थ कणों से बना होता है। चौथा ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वह सही नहीं है? तो देखिए ये तीन ऑप्शन सही हैं। कहने का मतलब पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, यह भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यह भी सही है। और पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, यह ऑप्शन गलत है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को लगता है कि ग्रुप डी में हल्का हल्का पूछा जाता है लेकिन काफ़ी हार्ड पूछा जाता है। देखिए इन प्रश्नों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है वो पूछा है ठोस के कणों के संदर्भ में। तो ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो ठोस के कण जो हैं फ्रेंड्स वह व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो बताइए अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन से हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? तो क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? आप तीनों को देख लीजिए। एक पहला सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और चौथा प्लाज्मा है। ठीक है, और पांचवा यहाँ नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। तो पहला, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, पदार्थ की। और दूसरा है फ्रेंड्स, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, यदि यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है तो कौन सा सही है? तो यह सही जो है फ्रेंड्स वह प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विसरण सबसे अधिक तीव्रता किसका होता है? तो विसरण जो है वह गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? अत्यधिक तीव्रता से। 2018 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? तो कपूर एक ठोस पदार्थ है। गैस, तरल, अत्यधिक ठोस? नहीं, ठोस पदार्थ है। क्या है फ्रेंड्स? कपूर एक ठोस है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को बताना है। तो चलिए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चौथा ऑप्शन गलत है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक शुद्ध पदार्थ है तो कौन सा है जो यह एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ है, दूध शुद्ध पदार्थ है, वायु शुद्ध है नहीं, मीथेन CH4 यह एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है फ्रेंड्स, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। कथन ए और कथन बी। कथन ए दृढ़ता कह रहा है फ्रेंड्स, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। दृढ़ता में कहा गया है, कौन सा कथन सही है। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स, संपीड़ितता यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो कौन सा सही है, तो बताइए फ्रेंड्स। तो बी जो है वह सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 2019 में पूछा गया प्रश्न है RRB JEE में। तो मिश्रण जो है वह प्रकृति में हो सकता है तो कौन सी अवस्था में हो सकता है। तो समांगी और विषमांगी में हो सकता है। मिश्रण जो है फ्रेंड्स वह समांगी और विषमांगी दोनों में हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 2018 में ALP में पूछा गया है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो मिश्र धातु जो है वह किसका उदाहरण है। तो ठोस विलयन का। किसका फ्रेंड्स, मिश्रण जो है वह उदाहरण है ठोस विलयन का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन विषमांगी मिश्रण है। पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु और दूध। तो कौन सा है जो विषमांगी मिश्रण है। तो दूध जो है वह विषमांगी मिश्रण है। क्या है फ्रेंड्स, दूध विषमांगी मिश्रण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषमांगी मिश्रण की पहचान करें। वायु, दूध, मिश्र धातु, जल। तो जल जो है वह विषम की पहचान करें। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि विषम की पहचान करें। तो वायु विषम है, दूध विषम है, मिश्र धातु विषम है, जल। तो कौन सा विषम है। तो जल जो है वह विषम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो कोलाइड, तरल, नेक्स्ट है गैसीय या मिट्टी। तो फ्रेंड्स कोलाइड जो है वह भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हवा क्या है। तो हवा है एक, बताइए, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो यह दोनों है। हवा जो है वह फ्रेंड्स तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन, कोलाइड, संतृप्त विलयन या सस्पेंशन। तो यह सस्पेंशन कहलाता है। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, सस्पेंशन कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विज्ञान में वह कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। तो विज्ञान में वह कौन सा नियम है जो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो बताइए, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय है। तो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, कौन नहीं करता है। तो इनकी संरचना तय है। यह गलत बात है, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, अमिश्रणीय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, डिकैंटेशन कहते हैं। तो अमिश्रणीय कहते हैं। क्या, ऑप्शन नंबर सी, अमिश्रणीय कहते हैं। जब दो पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते तो उस सॉल्यूशन को अमिश्रणीय सॉल्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है। तो शक्कर के घोल में शक्कर विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है या सस्पेंशन है। तो घुला हुआ पदार्थ है। क्या है फ्रेंड्स, घुला हुआ पदार्थ। अगला प्रश्न है आपका, एक यौगिक नहीं है। तो कौन सा यौगिक नहीं है, बताइए। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेड जो है वह एक यौगिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रेत और चीनी का मिश्रण। रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण है, निलंबन है या कोलाइडी विलयन है। तो विजातीय मिश्रण है। रेत और चीनी का मिश्रण जो है वह फ्रेंड्स वह विजातीय मिश्रण है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं, धातु और अधातु से पूछे गए प्रश्न। तो धातु और अधातु से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स ग्रुप डी में, वो सारे प्रश्नों को एक जगह करके मैं लेकर आया हूं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रकृति में विद्युत धनात्मक क्या होती है? तो धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं, उपधातुएं होती हैं या अर्ध धातुएं होती है? तो प्रकृति में विद्युत धनात्मक जो होती हैं वह धातुएं होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स? धातुएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो वह जो भिन्न है, अलग है, उसको बताइए। तो जर्मेनियम भिन्न है, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलियम। देखिए फ्रेंड, ये तीनों जो हैं वह एक समान है, लेकिन पोटेशियम अलग है। पोटेशियम धातु है, तो इसीलिए यह भिन्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार सीधी रेखा होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है या वक्र होता है? तो वक्र होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? वक्र आकार का होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो तननशीलता या सुरीला या चालकता या आघात वर्धनीयता? तो आघात वर्धनीयता। धातुओं की पतली चादरों को आघात वर्धनीयता से पतला किया जाता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? तो धातु के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है वह बताएं। धातुएं तन और आघात वर्धनीयता होती हैं। धातु ताप और विद्युत की सुचालक होती है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस स्थिति में विद्यमान होती है? तो धातुएं मुक्त रूप में, किसमें? मुक्त रूप में विद्यमान होती है। बाकी सभी गलत हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। कौन सा? तो केवल ठोस अवस्था में होते हैं। अधातुएं केवल ठोस अवस्था में होते हैं। बताइए। आघात वर्धनीय न होना और तन्य होना, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, गलनांक और क्वथनांक। तो अधातुओं जो हैं, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अधातुएं ठोस अवस्था में होते हैं, यह गलत बात है। अधातुएं ठोस अवस्था में नहीं होती हैं, यह सारी अवस्थाएं में होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं में होती है? तो अधातु। इसके पहले वाले प्रश्न में आप देखे थे कि अधातुएं किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है? तो नहीं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में अब अधातुएं होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धातुओं के संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है? धातुएं कम चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातुएं पारे को छोड़कर तरल में तथा मुलायम है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सभी धातुएं आघात वर्धनीय और नमनीय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स वह कथन गलत है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल हैं, यह गलत बात है। सिर्फ पारा जो है वह तरल अवस्था में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु सबसे अधिक नमन और लचीली है? तो एजी जो है वह धातु जो है वह सबसे अधिक नग्न और लचीली है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाते हैं। जस्ता तो नहीं मिला सकते, तांबा नहीं मिला सकते, सोडियम नहीं मिला सकते, जस्ता को मिलाया जाता है कठोर और मजबूत बनाने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे नमनीय और तन्यशील धातु कौन सा है? तो एयू जो है वो सबसे नमनीय और तन्यशील, जिसे खींचा जा सकता है, वह है एयू, सोना। मेलिबल के गुण को दर्शाता है। तो कौन सा जो है फ्रेंड्स वह मेलिबल के गुण को दर्शाता है? तो मेलिबल के गुण को कौन दर्शाता है? गैर धातु या धातु? तो धातु जो है वह मेलिबल के गुण को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? तो धातु के गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? धात्विक चमक कहा जाता है, जिसके कारण धातुएं चमकदार होती है। धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि
धातु जो है वह आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। धातु चमक सकती है। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है जिसके कारण धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जा सकता है। इनमें कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? तो लिथियम फॉयल को आघातवर्धनीय किया जाता है। स्वर्ण पत्र को किया जाता है। इंडियम पन्नी, चांदी फॉयल, चांदी वाला के पत्थर को भी चौड़ा किया जा सकता है। इंडियम फॉयल जो है उसे आघातवर्धनीय नहीं कहा जा सकता है, या उसका उदाहरण नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वह आमतौर पर वेसिक होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? वेसिक होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब मैं कल आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें भी सारे प्रश्न केमिस्ट्री से रहेंगे। वह सारे केमिस्ट्री के प्रश्न जितने भी पूछे जा रहे हैं फ्रेंड, ये सारे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसीलिए मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार ज़रूर वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।